दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल पीसी हिंदी में। यहाँ आज का टॉपिक है हमारा सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज आज हम पढ़ेंगे। सी लैंग्वेज क्या है, इसका काम क्या होता है, इसको यूज कहाँ किया जाता है, डाउनलोड कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं, और पहला प्रोग्राम आज रन करके मैं आपको दिखाऊंगा और उसमें भी बताऊंगा कि इसका क्या काम। सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग कंप्यूटर में विंडो बनाने के लिए, रोबोट्स वगैरह में, गेमिंग ग्राफिक्स में और सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली लैंग्वेज है। ये सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन सभी इसी पर आधारित होती है। उसमें थोड़ा चेंजमेंट होता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद इस लिंक पर आप जाएंगे। मैं ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड होने के बाद आप क्लिक करेंगे, थोड़ा इंतज़ार करना होगा आपको। फिर यहाँ ऐसे आएगा, आपको सेव कर देना है। तो मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखी है, ये देखो। इस पर डबल क्लिक करने के बाद ने इसके बाद आप ये यहाँ से ऐसे डाउनलोड होने लग जाएगा। उसके बाद आप जाएंगे जहाँ आपने डाउनलोड की है, उस पर डबल क्लिक करेंगे। फिर आपके पास ऑप्शन मांगेगा, तो उस पर यस करना है। उसके बाद ये आपका थोड़ा समय लेगा अनपैकिंग होने के लिए डाटा को। उसके बाद ऑप्शन होगा इंग्लिश लैंग्वेज। फिर ओके, आई एग्री। आई एग्री पर क्लिक करेंगे। अगर आपको ये पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं आई एग्री पे। फिर यहाँ पर आप डायरेक्ट नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, तो आपकी फाइल इंस्टॉल होने लग जाएगी। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिचर्ड डेनिस रिचर्ड ने बनाई थी 1972 में। इसको 1972 में इसको बनाया गया था। तो मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखी है। फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसके बाद आपको ये लिखाएगा रन देव। यहाँ पर फिनिश करेंगे आप। फिनिश करने के बाद मैंने पहले से कर रखी है, तो इसलिए मेरे को ये एरर आ रहा है। उसके बाद आप करेंगे, यहाँ पर आपको प्रोग्राम दिखेगा। मैं आपको एक नया प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। न्यू सोर्स। तो इसमें सबसे पहला प्रोग्राम होगा, वो हम यहाँ लिखेंगे। आप सबसे पहले प्रोग्राम में मैं आपको बताता हूँ क्या लिखना है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप देखते रहना और समझते रहना। इसमें सबसे पहले लिखेंगे हैश इंक्लूड, फिर ऐसे लिख के एस टी स्टूडियो डॉट एच, लेकिन स्पेलिंग यही लिखनी है आपको। फिर एंटर करेंगे। उसके बाद लिखना आपको इंट मेन, ये ब्रैकेट। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको लिखना है प्रिंट एफ, ब्रैकेट स्टार्ट। फिर उसमें लिखना है हेलो।
टेक्निकल पीसी हिंदी। और उसके बाद आपको लिखना है रिटर्न 0। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट पे जाएंगे, कंपाइल F11 इस पे क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ इसको सेव करना है। इसका एक्सटेंशन नेम होता है .c। तो लिखूंगा मैं फर्स्ट प्रोग्राम .c और मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद ये आपका नीचे प्रोग्राम रन हो रहा, देखो उसके बाद ये लिखाया हेलो टेक्निकल, थोड़ी गलती कर दी मैंने स्पेलिंग में, पीसी हिंदी। तो आपका आ गया लिखा, एंटर कर कोई भी की दबाने के बाद अपने आप हट जाएगा। तो अब मैं बताऊंगा कि आपको सबसे पहले क्या होता है, इसका इंक्लूड स्टूडियो का मीनिंग क्या होता है, उसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं। प्रिंट करने जो, अगर ये हम ये नहीं लिखेंगे ना तो आपका पेज प्रिंट होगा ही नहीं। स्टार्टिंग एडिंग इसीलिए होती है कि इससे आप प्रिंट करवा सकते हैं। आउटपुट दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर ये नहीं लिखा और अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ तो आपका प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। ठीक है, देखो ये नीचे एरर आया हुआ, वार्निंग इनवैलिड पब्लिशंस इज प्रिंट एफ। मैंने सेव नहीं किया ना, अभी सेव करके दिखाता हूँ। कंट्रोल एस से सेव किया, क्लोज किया, फिर दिखाता हूँ। वार्निंग आई है नीचे, देखो ये वाला देखो आप, वार्निंग इनकम्प्लीटेशंस इम्प्लीकेशन डिक्लेरेशंस एंड बिल्ड फंक्शंस प्रिंट एफ। इसका मतलब होता है कि आप इसको लिखना बहुत जरूरी है। अगर लाइन नहीं होगी तो प्रिंट एफ काम नहीं करेगा, प्रिंट एफ काम नहीं करेगा अगर ये हमने ये वाली लाइन नहीं लिखी तो। अभी नीचे एरर दिखा रहा ना आपको, फंक्शन मैन, ये देखो एरर दिखा रहा है। ठीक है, इंक्लूड लेकिन आपको दिखाएगा ज़रूर, लेकिन एरर के साथ। तो आप अपना प्रोग्राम लिखोगे तो उसको अच्छे से वो करना। हिंट मैन का मतलब होता है यहाँ से आपका प्रोग्राम शुरू हुआ है। देखो इसको मैंने हटाया, कंपाइलर किया, एरर आ गया ना, ये आपका बिल्कुल ज़रूरी है। हिंट मैन, यहाँ से आपका प्रोग्राम शुरू हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपका प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब मैं दिखाता हूँ आपको, अभी कोई परेशानी नहीं आएगी, डायरेक्ट रन हो गया। मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। उसके बाद ये ब्रैकेट, इसका मतलब होता है इनके बीच में प्रोग्राम लिखना अपने को, ना पहले ना बाद में, ये इनके बीच में प्रोग्राम लिखा जाता है। मैं इनको हटा के आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो कोई मतलब नहीं है, सब कुछ वो हो गया ना। तो मैं अभी इसको लगा देता हूँ। अगर मैं एक लगा देता हूँ ना तो भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर प्रोग्राम लिखना होता है। तो अभी मैंने लिख दिया। इसका काम होता है जो प्रिंट करना, इसका काम होता है आपका प्रिंट ऐप का मतलब
जो ब्रैकेट में है ना, ये लिखा है मैंने, ये वाला, इसको आपको दिखाना कि आप क्या मतलब स्क्रीन पर आउटपुट दिखाना चाहते हैं, उसका ये काम होता है। ये दिखाता है कि इसके अंदर जो लिखा होगा ना ब्रैकेट के अंदर, वही प्रोग्राम आपका दिखाएगा। मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। देखो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने अभी ब्रैकेट हटा दिया, अभी ये एरर दिखाएगा। एरर दिखा दिया ना, टेक्निकल बिफोर टेक्निकल, नीचे देखो, नीचे ये वाला एरर देखते जाओ आप, यहाँ पर आपको दिखाता जाएगा। मैं इसको एक बार बंद कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर आपको लगाता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको, हर प्रोग्राम को बहुत बारीकी से देखना होता है इसमें कि यहाँ पर कोई दिक्कत है या नहीं है। इसमें अगर आप इसको भी हटा दोगे ना, इसको यहाँ से, इस कोमे को भी हटा दोगे ना, तो भी आपका प्रोग्राम में एरर आएगा। मैं दिखाता हूँ, एग्जीक्यूट, कंपाइलर, रन। देखो आपका आ रहा ना बिफोर रिटर्न, इसके ऊपर फर्क पड़ता है इसका। अगर आप यहाँ नहीं लगाओगे तो यहाँ भी लगाना जरूरी है। अगर मान लो मैं इसको हटा दूं, फिर मैं करूं, तो भी एरर है, क्योंकि इसको डिफाइन नहीं कर रहा है ये। अगर मैं रिटर्न को हटा दूंगा पूरे को, तो भी आपका प्रोग्राम रन होगा। तो रिटर्न का मतलब होता है कि आप यहाँ पर प्रोग्राम, आपने प्रोग्राम को आप बंद कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें सभी कुछ जरूरी है। इसको भी आप लिखना होता है, इसको भी लिखना होता है। मतलब यहाँ आपका जो, अगर आपने इतनी सी भी गलती कर दी ना, तो भी आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट देख के अपने प्रोग्राम को लिखना है, ठीक है। और अभी मैं एक प्रोग्राम और करके दिखाता हूँ आपको, सम का। जो हेड का होता है ना, वो मैं दिखाता हूँ अभी आपको लिख के। उसमें हम नया बोलेंगे क्या, सोर्स, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे, देखो मैं अभी लिख रहा हूँ, इंक्लूड स्टूडियो, स्पेलिंग ध्यान रखना, ऐसे मत लिखती हो कि कुछ भी लिख दिया आपने, ठीक है। लिखा, ब्रैकेट देखो अभी स्टार्ट कर दिया मैंने। अभी यह लिखेंगे इंट ए बी और सम। हमको ये दिखाना है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सम इक्वल आए। तो उसके लिए पहले हम लिखेंगे प्रिंट एफ। तो अभी हम इसके अंदर लिखेंगे इंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, ठीक है। ये हमने लिखा, लगा दिया। फिर अब हम लिखेंगे
प्रिंट हो गया। अब प्रिंट एफ इक्वल सेकंड नंबर। ठीक है, इंटर। ये सबसे बड़ी परेशानी है, ध्यान रखना लिखते टाइम, प्रोग्राम लिखते हो ना तब ये ध्यान रखना हमेशा, जहाँ पर भी वो होगा ना आपका, वहीं से आपकी कटने लग जाएगा। हमने लिख दिया। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, SUM सम इक्वल टू A प्लस B। ठीक है, फिर लिखेंगे प्रिंट F ब्रैकेट कॉमा सम इज इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट बंद और कॉमा एंड रिटर्न 0। इसको हम अब रन करके देखते हैं, कंपाइलर। इसको करेंगे सम नाम से डॉट सी, यहाँ पर आपको सी सेलेक्ट करना है, सी सोर्स फाइल। ये हो गया। अभी आपको क्या दिख रहा है, मैंने कुछ दिक्कत की है अभी इसमें, मैं आपको वो बताता हूँ क्या गलत किया मैंने। इसमें मैंने लिखा है, ये नहीं लिखा, स्कैन एफ। ठीक है, स्कैन एफ क्यों लिखा जाता है? स्कैन एफ लिखने के बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट स्टार्ट इज परसेंटेज डी, फिर ब्रैकेट, फिर लिखेंगे इसकी वैल्यू ए। ठीक है, ये लिखा। फिर इसके बाद आपको यहाँ लिखना है, कहाँ, यहाँ स्कैन एफ इज इक्वल टू ब्रैकेट, नहीं कॉमा कॉमा, सॉरी सर, परसेंटेज डी, फिर कॉमा @ बी। यहाँ पर आप @ ए ब्रैकेट ये, ठीक है, ब्रैकेट ये, ठीक है। इसके बाद हम लिखे हैं परसेंटेज डी, फिर कॉमा SUM सम ब्रैकेट बंद, फिर ये। हमने पहले हम लिखेंगे इसका स्कैनफ, हमने क्यों लिखा स्कैनफ, हमने क्यों लिखा स्कैनफ, अभी गलत नहीं है।
स्कैनएफ, फिर से लिखता हूँ मैं यार, ब्रैकेट डबल कोमा परसेंटेज बी, फिर डबल कोमा, फिर कोमा, फिर एट द रेट बी, फिर कोमा फ्री। स्कैनएफ हमने इसलिए लिया है ताकि यूजर से, जो आपका सिस्टम है वो यूजर से नंबर ले, क्या जो हमने लिखा है। ये जो नंबर लिखेंगे ना, अभी ए बी लिखेंगे, वो हमसे नंबर मांगेगा। देखो जैसे, तो ठीक है, इंटर करेंगे, फिर सेकंड नंबर मांगा 3, फिर इक्वल टू 5, सम आ गया ना इसका। ऐसे ही होता है, ये है आपका सम का। अभी आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे, इंट, इंट और फ्लोट। इंट का मतलब होता है नंबर दिखाने के लिए, ठीक है। इंट क्यों लिया जाता है, अभी ये सवाल आपके मन में होगा, क्या है, क्यों लिया जाता है ना। तो अभी मैं बताता हूँ कि इंट क्यों हो जाता है। इंट का मतलब होता है कि आपको पूरा नंबर दिखे, अंदर 10 लिखा तो 10 ही दिखेगा, 20। इंट मतलब आप एज में, मार्क्स में, कंटिन्यू में डेसिमल नंबर नहीं होते इसमें, इसमें डायरेक्ट पूरा नंबर होता है। प्लॉट में आपका पॉइंट के बाद जो नंबर होगा ना, तो वो पूरा दिखाएगा, प्राइस में, परसेंटेज में, वेट में। इंट में आपके पूरे नंबर होते हैं, जैसे 10, 20, 30। और फ्लोट में आपका डेसिमल नंबर के साथ होता है, ठीक है। वीडियो में इतना ही बहुत है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आगे वीडियो बनानी है, ठीक है। आगे किस टॉपिक पर आपको चाहिए, बीसीए का सब्जेक्ट पूरा करवाना है या सी लैंग्वेज पूरी सीखनी है, पाइथन सीखनी है, जो भी आपको सीखना हो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना। और आप मेरे वीडियो को लाइक बहुत कम करते हो, लाइक करें और सपोर्ट पूरा करें मुझे। धन्यवाद।